Yes, students. So now we will discuss new chapter class 10th area related to circles. ये एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर 12 है बच्चों। तो इससे हम फर्स्ट ऑफ ऑल आवाज के हम क्या करेंगे, बेसिक्स पार्ट्स इसका डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल से रिलेटेड आपको कुछ एक पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो इधर, जैसे दिस इज द सर्कल, इट्स सेंटर हम क्या करते हैं ओ एज्यूम कर लेते हैं, और इसकी जो रेडियस है उसको हम आर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी पेरीमीटर की। पेरीमीटर मतलब इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ। तो आप जानते हो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाए बच्चों, 2πr होता है। अब मुझे बताओ, टोटल यहां से चले आप और पूरा राउंड रोटेट होके आप यहाँ पे वापस आए, तब जाके हमारे पूरा एक राउंड हमने कंप्लीट किया। तो इस सेंटर के चारों ओर हमने कितना एंगल कवर किया, 360 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल हमने कवर किया है। कितने में से, तो टोटल एंगल आप जानते हो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। तो हमारी पेरीमीटर आती है 2πr इंटू थीटा। कितना कवर किया आपने सेंटर के चारों, 360 डिग्री, और कितने में से, आउट ऑफ 360। 360 से 360 कैंसल, तो बताओ हमारा सर्कल का पेरीमीटर क्या आता है बच्चों, 2πr। यहां से फॉर्मूला जनरेट होता है 2πr का। सेकेंड पार्ट, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। तो अगेन ये टोटल एरिया हमें कवर करना है। तो मुझे बताओ इस सेंटर के चारों पूरा का पूरा 360 डिग्री एंगल कंप्लीट होगा, तभी तो हमारा टोटल एरिया आएगा। कितने में से, 360 में से। तो एरिया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा πr² इंटू कितना हमने इस सेंटर के चारों रोटेट हुए पूरा एरिया कवर करने में, 360 डिग्री, और आउट ऑफ कितने में से, 360 में से। तो 360 से 360 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। तो बताओ सर्कल का एरिया क्या आ जाता है, πr² आ जाता है। ओके, बट आपको डायरेक्ट वो एरिया और पेरीमीटर नहीं पूछेगा, वो एरिया का एक पार्ट्स पूछता है, पेरीमीटर का एक पार्ट्स पूछता है। देखो कैसे सोल्व करता हूं। मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, दैट इज अवर सर्कल, इट्स सेंटर इज ओ। तो इस सर्कल पे मैं दो पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं, एक तो पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। अब मैं ओ को अगर ए से ज्वाइन करूं तो आपको पता है ओ ये भी रेडियस बनेगा। ओ को अगर बी से ज्वाइन किया तो ओ बी, ये भी आपका क्या बन जाएगा बच्चों, रेडियस बन जाएगा। तो वो एरिया, एरिया बिटवीन द रेडियस एंड द सर्कल, सर्कल और रेडियस के बीच का एरिया, ये वाला एरिया देखो, मैं इसमें शेडेड कर रहा हूं यहाँ पे। ये जो एरिया, ये एरिया किस किस के बीच का, देखो सर्कल और रेडियस के बीच का एरिया है। इस एरिया को बोला जाता है सेक्टर। क्या बोला जाता है बच्चों, सेक्टर बोला जाता है। इट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब अगर आप इस पेज को आप इस तरह से रोटेट करोगे, इस तरह से अगर आपने रोटेट किया पेज को, तो देखो ये वाला भी तो एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड सर्कल्स के बीच में आ रहा है। मैं इसको डॉटेड कर रहा हूँ, ये भी तो एरिया आ रहा है, इसका मतलब ये भी तो सेक्टर है। बिल्कुल, ये भी आपका सेक्टर है। अब आपको ये देखना है लार्जेस्ट एरिया कौन है, ये वाला लार्जेस्ट है, और वो वाला इसके कंपेयर में क्या है, स्मॉलेस्ट है, मतलब थोड़ा इससे कम एरिया आ रहा है। तो जो एरिया स्मॉलर होता है उसको बोला जाता है माइनर सेक्टर। क्या बोला जाता है बच्चों, माइनर सेक्टर। और जो एरिया ग्रेटर होता है उसको बोला जाता है, एक्चुअली में होता तो वो भी सेक्टर है, बट वो कौन सा सेक्टर होता है, मेजर सेक्टर होता है, मेजर सेक्टर होता है। अब मैं यहाँ ए से चला, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, बी पे आके टिक गया, यहाँ पे आके रुक गया। तो बताओ इस सेंटर के चारों मैंने कितना एंगल कवर किया, यहाँ से यहाँ तक एंगल मैंने कवर किया। मैं मान के चलता हूँ ये मेरा एंगल थीटा है। कितना है बच्चों, थीटा है। तो बताओ हमारा फॉर्मूला जनरेट होगा एरिया ऑफ, पहले मैं माइनर सेक्टर को फाइंड आउट कर लेता हूँ। माइनर सेक्टर इक्वल टू, तो देखो एरिया का फॉर्मूला होता है πr² इनटू सेंटर के चारों कितना रोटेट हुआ, आप थीटा रोटेट हुए, आउट ऑफ 360 डिग्री में से। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो बच्चा। पहला तरीका, तो आप इस टोटल सर्कल का एरिया निकाल लो और उसमें से माइनर सेक्टर को हटा दो, तो डेफिनेटली आपका मेजर सेक्टर बचेगा। तो क्या लिखोगे सबसे पहले, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो सर्कल का एरिया आप जानते हो क्या होता है, πr² माइनस सेक्टर का हमने अभी डिफाइन किया था πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर आप चाहो ऐसे नहीं निकालना सर मुझे, तो इसका सेकंड तरीका देखो, दूसरा भी इसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो आप। किसका, एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर का क्या करोगे बच्चों? अब आपको पता अगर ये एंगल थीटा है तो उस मेजर सेक्टर में तो हमारा ये एंगल आएगा इधर वाला, तो आप पता है ये कितना होगा टोटल 360। अगर ये इतना थीटा है तो ऊपर वाला हो जाएगा आपका 360 माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर, कितना एंगल कवर किया आपने? 360 डिग्री माइनस थीटा एंगल कवर किया अपॉन कितने में से? 360 डिग्री में से। ये हमारा क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन इजी ही रहता है कि आप पहले माइनर का निकाल लिया करो और फिर जब मेजर का निकालोगे तो सर्कल पाई आर स्क्वायर में से माइनर को सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। एक्चुअली में आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई इशू नहीं रहेगा। तो ये हमने क्या डिस्कस किया? अभी सेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया। ओके, सेक्टर के बारे, इसके बाद हम पढ़ते हैं सिगमेंट के बारे में। अब सिगमेंट क्या होता है? सेक्टर क्या होता है बच्चों? एरिया बिटवीन रेडियस एंड द सर्कल। सर्कल एंड रेडियस के बीच का जो एरिया होता है वो दैट इज कॉल्ड एज सेक्टर। अब हम बात करते हैं सिगमेंट की। तो पहले आप क्या करोगे? एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, इट्स सेंटर इज ओ। तो मैं यहाँ पे एक कोड ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों। और कोड क्या होता है आपको पता है? इट इज द लेंथ जॉइनिंग द 2 पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। आप सर्कल पे 2 पॉइंट ले लो, ए बी मैंने ले लिए, और ए और बी को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो हमारा ए बी क्या बन जाएगा बच्चों? कोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोड बन जाएगा ये आपका। तो अगर मैं ओ को ए से ज्वाइन कर दूं और ओ को अगर मैं बी से ज्वाइन कर देता हूं, कर दिया मैंने ज्वाइन, ठीक है। तो मुझे बताओ ये टोटल एरिया आपका ओ ए बी पूरा एरिया आपका वही तो बनेगा सेक्टर। बात करते हैं सिगमेंट की। सिगमेंट क्या होता है? तो सिगमेंट होता है बच्चों कोर एंड सर्कल के बीच का एरिया क्या कहलाता है? कोड। सिगमेंट कहलाता है ये वाला एरिया। ध्यान से देखना, ये कोड और सर्कल के बीच का एरिया ये हमारा हो गया क्या? इट इज कॉल्ड एज सिगमेंट। सिगमेंट। ओके, अब देखो इधर थोड़ा सा स्कोपी को ऐसे रोटेट कर लो आप। जैसे रोटेट करो ध्यान से देखना, ये तो कोर्ड है हमारी और ये हमारा क्या है? बिदर वाला टोटल सर्कल है। ये भी तो हमारा सिगमेंट होगा। बिल्कुल बच्चों, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये भी आपका क्या होगा? सिगमेंट। अब ये तो स्मॉलर एरिया, ये लार्जर एरिया है, तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो आपका क्या कहलाएगा? सिगमेंट। कौन सा? माइनर सिगमेंट। और ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये भी सिगमेंट होता है बच्चों, बट ये कौन सा सिगमेंट होगा? मेजर सिगमेंट होगा। कौन सा सिगमेंट? मेजर। अब पहले माइनर सिगमेंट निकाल लूंगा और जब मेजर की बात आएगी तो मैं क्या करूँगा? टोटल सर्कल में से और इस माइनर सिगमेंट को यहाँ से हटा दूंगा, तो बताओ क्या आ जाएगा? हमारा एरिया ऑफ मेजर सिगमेंट आ जाएगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, बात करता हूँ सेक्टर और सिगमेंट में। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सेक्टर में डिफा पता नहीं चलता, सेक्टर क्या होता है, सिगमेंट क्या। ध्यान से इन दोनों डायग्राम्स को आप देखिए। ये 2 रेडियस और ये हमारा सर्कल का टोटल एरिया क्या कहलाया बच्चा? सेक्टर। ये दोनों रेडियस, बट ये एरिया सिगमेंट में मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो सिगमेंट में होता है बच्चों ये कोर्ड और सर्कल के बीच का एरिया सिगमेंट होता है। अब मुझे बताओ इन दोनों फिगर्स में देख के सेक्टर बड़ा होता है या सिगमेंट? तो ऑलवेज बच्चों सेक्टर बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि सेक्टर में ये वाला जो ट्राइंगल एओबी है ना, देखो ये वाला ट्राइंगल, ये भी हमने इंक्लूड किया है इसमें, लेकिन सिगमेंट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फिर सिगमेंट का एरिया आप डिफाइन कैसे करोगे बच्चों? तो ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा? पूरा सेक्टर का निकाल दूंगा और सेक्टर में से ये जो मेरा ट्राइंगल एओबी है ना, इसको हटा देना। तो बताओ किसका एरिया आ जाएगा? सिगमेंट का एरिया। तो बताओ कैसे लिखोगे आप इसको? तो राइट कर दीजिए एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, और सेक्टर में भी कौन सा? माइनर सेक्टर, ध्यान रखना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। अब इसका डेरिवेशन होता है बच्चों एओबी ट्राइंगल का एरिया कैसे, वो थोड़ा सा आपको अगले जस्ट इसका सेकंड वीडियो उसमें एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो अभी तो मैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो लेंथ लार्ज चला जाएगा थोड़ा, तो उसको थोड़ा अगले पार्ट में इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी है ना, इसका एरिया बता दूंगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने अभी सेक्टर का एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया था, कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो यहाँ पे राइट कर दो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और माइनस ये ट्राइंगल है ना, तो इसकी रेडियस आर है हमारी, तो और ये बीच का एंगल कितना डर में मान के चलते हैं? थीटा एंगल बना रहा है। ये वाली कोड है वो सेंटर पे कितना बना रही है? थीटा एंगल आपका यहाँ पे सबटेंड हो रहा है, मतलब बना रही है यहाँ पे। तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट आ गया।
माइनर सेगमेंट। अभी मैं आपको बताऊंगा, सेकंड वीडियो होगा ना, वो इसी ट्रिप पे बना रहा हूँ मैं आपका, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी हमने ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट किया। बिल्कुल इजी सा है, ट्रिग्नोमेट्री बेस है, इसको हम सोल्व करेंगे वहाँ पे। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और जब बात आएगी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की, तो ये तो आराम से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या करोगे बच्चों, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेना टोटल, और उसमें से माइनस कर देना आप किसको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। और सर्कल का एरिया आप जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, और माइनर सेगमेंट का मैंने ये निकाल रखा है, बस दोनों को माइनस कर देना, क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। आप अदरवाइज कोई इसका बेसिक फॉर्मूला मत रटना, कई बुक्स में इसका है ना सोल्व करके लास्ट में इतना वाली ये फॉर्मूला नहीं, आप डायरेक्ट याद करो, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, और माइनस कर देना इसमें से किसको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में हमने एरिया ऑफ किसके बारे में, सेक्टर और सेगमेंट के दोनों एरियाज हमने डिस्कस कर लिए। अब बाकी का जो इसका बेसिक पार्ट है वो हम सेकंड वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि इस ट्राइंगल एओबी का हमने एरिया ये वाला 1/2 r² sin थीटा कैसे फाइंड आउट किया। क्लियर बच्चों? ओके, वेलकम डियर।